नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस को बड़ी आंख दिखा दी है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को साफ साफ कह दिया है कि भाई अब आपसे गठबंधन और तालमेल संभव नहीं है। ये अभी अभी खबर आई है, इसलिए मैंने सोचा अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि IND गठबंधन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मैंने तारीख भी बताई थी कि बहुत जल्दी इसमें अलग अलग बिखराव होने वाले हैं। और अब समाजवादी पार्टी के बाद JDU प्रमुख नीतीश कुमार ने कांग्रेस से दो दो हाथ कर लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो नीतीश कुमार इस गठबंधन को की गांठ को बांधने के लिए, एक धागे में लाने के लिए उन्होंने पटना से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा और वहाँ से तेलंगाना तक कर दिया। और आज उन्होंने कांग्रेस को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई यह गठबंधन चलना बहुत मुश्किल है। इस गठबंधन को अब बाय बाय कहने की बारी आ गई है। दरअसल यह पूरा खेल तब शुरू हुआ जब मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसी दिन यह तय हो गया था कि यह गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने हवाई जहाज से उड़ उड़ कर एक ट्रैक पर लेके आया था, अब वो जो है नीतीश कुमार को ही उन्होंने डिरेल कर दिया, पायलट के सीट से हटा दिया। और बैठा कौन? कांग्रेस। बैठा कौन? राहुल गांधी। बैठा कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो नीतीश को के बारे में कहा जाता है कि वो मौके की तलाश करते हैं और वो मौका उनको लगातार जो है वो मिल रहा था और अब जो मौका मिला है उस पर उन्होंने ताल ठोक के कह दिया कि भैया अब कांग्रेस से बाय बाय कहने का समय आ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में JDU ने कांग्रेस से तालमेल के लिए मना कर दिया और अपने 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि 15 उम्मीदवार जो हैं वो JDU मध्य प्रदेश में अपने खड़े करेगी और फिर वो चुनाव के मैदान में दमखम के साथ उतर रही है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा। कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट नेता बताया और इसके बाद नीतीश कुमार का यह कदम जो है वो साफ साफ बता रहा है कि इस गठबंधन का अब कुछ मैं आपको बताया तो एक बार कैंडिडेट कहाँ से खड़े किए नीतीश कुमार ने। दरअसल नीतीश कुमार ने पहली लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। पहला उम्मीदवार पिछौर चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर रेकवार, विजय राघव शिवनारायण सोनी, ठांडला से टोल सिंह भूरिया और पटेलवाड़ से रामेश्वर सिंहवार को इन्होंने जारी किया और आने वाले दिनों में और ये सूची जारी करेंगे। यानी प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है ना JDU साथ में है, तो दिल्ली में साथ साथ प्रदेश में आर पार। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गठबंधन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, टूट गया है। और मैंने आपको कहा था कि आप 3 दिसंबर तो आपका एक ऑफिशियल टाइम है जिस दिन ये चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले 4 नवंबर से पहले बहुत सारा राजनीतिक उठापटक हो गया। और देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले अपने वीडियो में बताया था आपको, और देखिए वही हो रहा है। दरअसल कांग्रेस जो है ना वो नीतीश कुमार के प्लान को, नीतीश कुमार के मुद्दे को हाईजैक कर रही है। कांग्रेस ने पूरे गठबंधन को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। और आपको मैं बता दूं कि दोनों ही तीनों पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे TMC हो, दोनों कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता पाया है दोनों ने। और दोनों को एक ट्रैक पर लाकर गठबंधन बनाना यह नीतीश कुमार का ही खेल था और नीतीश कुमार को इस खेल में दरकिनार कर दिया गया। दरअसल राहुल गांधी को नीतीश से ज़्यादा लालू यादव पे भरोसा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार का जो व्यवहारिक आचरण है पलटू राम का,
वो किसी के साथ कब गठबंधन करते हैं, कब बिछड़ जाते हैं, कब जुड़ जाते हैं, कब गले मिल जाते हैं, कब अपने ही पार्टी के अंदर राजनीति करना शुरू करते हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। आप बयान से इतर नेताओं के बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आपको बॉडी लैंग्वेज से यह मालूम पड़ जाएगा कि यह बयान जो है, इस बयान में और बॉडी लैंग्वेज में तारतम्यता है या नहीं। और नीतीश कुमार ने इसको करके दिखा दिया। नीतीश कुमार लगातार उस मौके की तलाश में हैं, जिस मौके की तलाश में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो मौका जिस दिन उनको मिलेगा, और वो मिलने वाला है मौका बहुत जल्दी, उसी दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम बोलेंगे कि भाई हमारा इस गठबंधन से नाता नहीं है, हमने तो एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया। वो लगातार बीजेपी से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, बीजेपी नेताओं से जन्म जन्मांतर का संबंध बता रहे हैं। यह संबंध कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी वो अपने बयान पे पत्रकारों पे भड़क जा रहे हैं कि उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि वो अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बयान और अपने व्यवहार की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। अब जब लगातार मुख्य पार्टी जो है समाजवादी पार्टी टूट गई, आप देखिए लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 40 सीटें बिहार में हैं। तो जब इन दोनों पार्टियों ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया तो देश में क्या खाक गठबंधन करेंगे। तो अब यह तय हो गया कि यह गठबंधन जो है वो खत्म है। आप देखिए कि सारे जो नेता पहले कमेटी इनकी बनी, इनकी रिव्यू कमेटी बनी, स्क्रीनिंग कमेटी बनी, तो ये कमेटी बनी, वो कमेटी बनी, इसके बाद से वो कमेटी कहाँ गई सुर्खियों में ना है, ना उसकी कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई उसकी चर्चा हो रही है। कहने को लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव में व्यस्त है, लेकिन चुनाव से इतर जो मेन चुनाव है लोकसभा का चुनाव, उसके पहले इस तरह का बिखराव यह अपने आप में बता रहा है कि आने वाले दिन में जो और पार्टियां हैं, देखिए टीएमसी ऑलरेडी कांग्रेस से बिखरी हुई है। बंगाल में उसने कह दिया कि ना तो वो लेफ्ट के साथ की कोई गठबंधन करेगी, ना कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन करने को तैयार है, ना पंजाब में गठबंधन करने को तैयार है। अलबत्ता छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रही है। तो आप सोचिए यह गठबंधन देश में एकजुट होकर कैसे लड़ सकता है। और आपको मैं बता दूं, इसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। जो हमारी जानकारी है वो मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज भी शिवराज सिंह चौहान उतने ही पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और बीजेपी उतनी ही प्रबल और मजबूत दावेदार है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को जो योजनाएं मिलनी चाहिए तो वो धरातल पर उनको योजनाएं मिल रही हैं। लोगों को लगातार योजनाओं से फायदा हो रहा है, और यह फायदा निश्चित तौर पे वोट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से एग्रेसिवली गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बाकी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी मुखर होकर अपनी रणनीति को आगे ले रही है, लगातार बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को, सांसद को चुनावी मैदान में उसने उतार दिया है, तो उसने एक तरह से पूरी तरह से बांध दिया है। वो उसने पूरी तरह से एक चक्रव्यूह रच दिया है, जिस चक्रव्यूह को तोड़ना कांग्रेस के लिए अब नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, यह बिखराव है, और इस बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। राजस्थान में लोग ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिला, वसुंधरा राजे को टिकट देके बीजेपी ने एकदम से बाजी पलट दी। राजस्थान में भी बीजेपी जो है मजबूत दावेदार सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस की स्थिति वहाँ खराब है। हालांकि कांग्रेस की कुछ योजनाएं लोकप्रिय जरूर हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बहुत है वहाँ, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, ऐसा लोग हमें बता रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर अगर आप देखें तो बीजेपी की जो रणनीति है वो कांग्रेस पे हावी होते जा रही है, और लगातार कांग्रेस में बिखराव आ रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो बिलो द बेल्ट बयानबाजी शुरू हो गई है। तो इस बयानबाजी के आधार पर यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। आगे क्या होगा, विधानसभा चुनाव में और क्या क्या अपडेट्स है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, इसकी पूरी अपडेट जो है हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे वीडियो को
क्या एनालिसिस को कैसे पसंद करते हैं, आपकी राय क्या है। हम आपकी राय को भी समाहित करेंगे। हमको आपसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, जिसके आधार पर हम अपनी खबरों को तैयार करते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।